तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। आज हम लोग स्टैटिक जीके के 8वें वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप इन 7 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर इनका स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यह एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, सुपर टेट अन्य सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर जीके को डाला गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। इन तीसरी दुनिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो तीसरी दुनिया में भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी आता है। तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि विकासशील देशों को और किस नाम से जाना जाता है, तो विकासशील देशों को और तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, पर अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया? तो यह लाला लाजपत राय के मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। उसके बाद किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो यह कहा था चाणक्य कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब और किसने किया? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, वर्ष 1953 में। उसके बाद कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता के राजदूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का राजदूत सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। उसका 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य सत्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आर्य सत्य का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। उसका 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन जो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को या चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इन्हीं को चार्ल्स मेटकॉफ भी कहा जाता है, इन्हीं को लॉर्ड मेटकॉफ भी कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम राजमार्ग किससे जोड़ता है? किसे जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन वह कैबिनेट मिशन के योजना पर 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था 1946 में। उसके बाद कह रहा है
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अखिल भारतीय सेवा का संबंध जो है जो अनुच्छेद 312 से है। किससे है? अनुच्छेद 312 से अखिल भारतीय सेवा का संबंध। उसके बाद कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किसने और कब किया? तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, D.K. कर्वे के द्वारा 1916 में। उसके बाद कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध, यह सबसे लंबा बांध के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है जो वह महानदी पर है, उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध है। क्या नाम है? हीराकुंड बांध है। और उसकी लंबाई जो है जो 25.79 किलोमीटर है। कितना है? 25.79 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, अब पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध है, जो जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। कितनी है? 260 मीटर है उसकी ऊंचाई। और यह टिहरी बांध के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और उत्तराखंड में भागीरथी नदी के पर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य भाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राज्य भाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष BG खर्रे था। और यह कब बना था? तो राज्य भाषा आयोग कब बना था? तो राज्य भाषा आयोग 1955 ईस्वी में बना था। उसके बाद कहता है कि किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है? तो यह इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उसके बाद किसने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है? तो कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि असद खान को वजीर बनाए रखे? तो यह बादशाह जो था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि असद खान को वजीर बनाए रखे। उसके बाद कह रहा है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा था, चल रहा हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अध्यादेश जो है जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु जब संसद सत्र आरंभ होता है तो 6 सप्ताह के भीतर इसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित करना अनिवार्य रहता है, नहीं तो यह अध्यादेश, यह कानून समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी अध्यक्षता में सन 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया था? तो यह जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में सन 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद कह रहा है नील की खेती से छुटकारा पाने के लिए नील के किसानों को कौन सा कर देना पड़ता था? तो नील की खेती से छुटकारा पाने के लिए नील के किसानों को तवान नाम का एक कर देना पड़ता था।
तवान नाम का कर एक देना पड़ता था, जिससे नील किसानों को नील की खेती से छुटकारा पा जाता था। यह था 25 क्वेश्चन। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। 9वां पार्ट जल्द लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।